हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी क्या होता है और कितनी तरह का होता है। तो पॉवर्टी क्या होता है? द स्टेट और कंडीशन ऑफ हैविंग लिटिल और नो मनी, यानी ऐसा कंडीशन ऐसा सिचुएशन जब किसी व्यक्ति के पास बहुत कम या ना के बराबर पैसा होता है और गुड्स और मीन्स ऑफ सपोर्ट, यानी उसके पास इतना कम या फिर ना के बराबर गुड्स, पैसा या फिर किसी तरह का सपोर्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर, यानी वैसे लोग जो पुअर हैं वो क्या है? पॉवर्टी के सिचुएशन में है, उनकी जो सिचुएशन है वो पॉवर्टी वाली है। ठीक है, अब पुअर क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल फेल टू रीच अ सर्टेन मिनिमम कंजम्पशन स्टैंडर्ड आर पुअर, यानी वैसे ग्रुप ऑफ पीपल, वैसे लोग जो किसी सर्टेन मिनिमम कंजम्पशन स्टैंडर्ड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कुछ ऐसा स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? तो ये स्टैंडर्ड हमारी गवर्नमेंट सेट करती है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ का जो स्टैंडर्ड है वो 26 रुपीज़ अ डे और अर्बन का जो है वो है 32 रुपीज़ इन अ डे, यानी इससे कम जो लोग एक दिन में कमा रहे हैं वो पॉवर्टी के बिलो आते हैं। चूँकि ये अगर हम 26 रुपीज़ इन रियलिटी भी देखें तो इतना भी जो लोग कमा रहे हैं तो उनकी भी बेसिक नीड तरीके से पूरी नहीं हो पाती है। बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो यही है कि गांव के लिए 26 रुपये और अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरी एरियाज़ के लिए 32 रुपीज़। तो इस तरह से स्टैंडर्ड सेट है। कैलोरीज का भी स्टैंडर्ड सेट है। 2400 कैलोरीज विलेजर्स की हैं, यानी गांव के एरिया की, रूरल एरिया की, और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी 2100 कैलोरीज हैं। तो इस तरह से कैलोरीज रिक्वायरमेंट भी सेटअप है। गांव की ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क जो होता है वो ज़्यादा करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शहर के लोग। तो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो इस सर्टेन स्टैंडर्ड को, मिनिमम कंजम्पशन जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है, वो अगर इसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? पुअर कहलाते हैं। और यही पुअर लोग जो होते हैं, जब इनकी जो कंडीशन होती है, यानी जो जिस सिचुएशन में ये होते हैं, इस सिचुएशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई पॉवर्टी की। अब हम जानते हैं कि दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं पॉवर्टी के। पहला तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी। अब पहले हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट में आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, आप एक बार ज़रूर देखिए, मे बी आपके इम्पोर्टेंट की कोई चीज़ आपको वहाँ मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे भी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? When household income is below a certain level which makes it impossible for a person or family to meet basic need, यानी ऐसा सिचुएशन जब जो पीपल है या जो फैमिली है वो अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी बेसिक नीड हमारी क्या हो गई? रोटी, कपड़ा, मकान, यानी फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर, एजुकेशन। आज के समय में ये सारी चीज़ें भी बेसिक नीड होती है। अच्छी ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब जो क्या है, ये सब हमारे आज के समय में बेसिक नीड के अंदर आती है। तो जो लोग इस चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी नीड्स भी जिनकी मीट नहीं हो पा रही हैं, वो सब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आते हैं। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, तो जो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ही रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के ग्रो करने से इनकी ग्रोथ रेट पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो हो रही है, बट जो आज भी गरीब लोग हैं, ऑलमोस्ट 40% लोग जो है ये पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो सकता है, तो आज भी वो लोग गरीब ही हैं। भले इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज की, पर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंडर लोग हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंडर ही हैं। ऐसा जनरली इस केस में होता है जब लोगों की इनकम ही नहीं होती है। ठीक है, उनकी इतनी इनकम ही नहीं है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब क्या ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? व्हेन हाउसहोल्ड रिसीव्स 50% लेस देन एवरेज हाउसहोल्ड इनकम। एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम गवर्नमेंट सेट करती है कि हर
जो हाउस होल्ड्स हैं उसका एवरेज इनकम एक सेट होता है, उसके बाद 50% लेस जो इससे रिसीव कर रहे हैं, यानी एवरेज से जो 50% लेस, एवरेज का आधा परसेंटेज भी जो जिनसे इससे जो लेस अर्न कर रहे हैं वो लोग रिलेटिव पॉवर्टी के अंडर आते हैं। ठीक है, यानी इनके पास बेसिक नीड पूरे करने के पैसे होते हैं लेकिन बेसिक नीड से अधिक पूरे करने के पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिलेटिव पॉवर्टी के अंडर आते हैं। बेसिक नीड इनकी पूरी होती है बट उससे ज़्यादा अगर ये अपनी ड्रीम्स को पूरी करने का सोचे तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग रिलेटिव पॉवर्टी के अंडर आते हैं। चेंज विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रो करेगी तो इनका सिचुएशन भी अच्छा होता है। ठीक है, जैसे अगर इनकम बढ़ेगा, हाँ, तो इनकम अगर इनका बढ़ रहा है तो इनकी सिचुएशन अच्छी होती है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं होता है। इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तब भी उनकी सिचुएशन वैसी ही रहती है, इकोनॉमी अगर स्टेबल रहती है तब भी उसकी सिचुएशन वैसी ही होती है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेटिव पॉवर्टी पर असर पड़ता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो रिलेटिव पॉवर्टी भी कम होती है, यानी जो रिलेटिव पॉवर्टी के अंडर लोग हैं अगर इकोनॉमी ग्रो की तो वो इससे बाहर आ सकते हैं, वो अपनी ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जनरली ऐसा नहीं होता है, उन लोगों के पास इतनी इनकम भी नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको पॉवर्टी और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगेन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई हो इस वीडियो से, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो कुछ भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।